अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वकार अहमद और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल वकार एक्सपर्टाइज पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कांग्रेस के बारे में डिस्कस किया कि कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंचे और ये इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अच्छा फ्रेंड्स, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में स्टार्ट हुई, तो इसका आज के जो हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड और काजेस इसके हम देखेंगे कि पार्टीशन के बैकग्राउंड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके काजेस कौन कौन से हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और रिएक्शंस ऑफ पार्टीशन देखेंगे, जो मुस्लिम और हिंदुओं के कौन से रिएक्ट थे जब पार्टीशन हो रही थी बंगाल की। स्वदेशी मूवमेंट क्यों बनाई गई, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ऑन अन्नुलमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो अन्नुलमेंट ऑफ पाकिस्तान था जिसका रिजल्ट्स आया, तो वो भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके बैकग्राउंड और काजेस, ठीक है। इसका अगर बैकग्राउंड और काजेस हम देखें तो आपको पता है कि पिछले वीडियो में आपको मैंने कांग्रेस जो 1885 में बनाई गई, ठीक है, उसका मैंने आपको बताया, ठीक है। ये भी एक इसका काज था। और 1887 में फेमाइन इन बंगाल हुआ, ठीक है, जो इसका हम सिंधी में इसको बोलते हैं जो डुकार आया, मतलब ऐसा कोई आ गया कि लोगों के लिए खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, इसको कतः भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है पार्टीशन का। और एरिया की अगर हम बात करते हैं, एरिया भी इसकी बहुत बड़ी थी, लगभग 1,89,000 स्क्वायर माइल्स थी, ठीक है। ये इतनी बड़ी इसकी एराजी थी। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन इसकी 80 मिलियन, ठीक है, ये जो है इसकी पॉपुलेशन है थी बंगाल की। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशंस कौन कौन से थे, ठीक है, ये भी आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ पार्टीशन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ पार्टीशन में अगर हम बात करें कि जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, जो पार्टीशन का जो इसका फाउंडर है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में ये पार्टीशन हुआ, ठीक है। और मुस्लिम्स का रिएक्शन था यहाँ पर बहुत बड़ा, ठीक है। और यहाँ पर ये जब पार्टीशन हुई तो जो वेस्ट है, ईस्ट वाली साइड जो है मुसलमानों के हद में आ गई, पर वे पहले वहाँ पर जो है हिंदू थे, ठीक है, हिंदुओं की यहाँ पर फैक्ट्री थी, वहाँ पर सब कुछ हिंदुओं का ज़्यादातर था। पर वहाँ पर जो मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन मुस्लिम्स की यहाँ पर ज़्यादा थी। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी और इंडस्ट्रीज जो थी वो हिंदुओं की थी। तो इसलिए यहाँ पर जो पार्टीशन का है, यहाँ से ये रिएक्शन भी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मुस्लिम्स के ये फेवर में थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, तो मुस्लिम यहाँ पर हैप्पी थे कि ये सारी ईस्ट मुसलमानों के हद में आ गई, ठीक है। और जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो है हिंदुओं के कंट्रोल में आ गया और वेस्ट बंगाल में इतनी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर ये हिंदू जो है इससे मुतमईन नहीं हुए कांग्रेस से, ठीक है। तो हिंदुओं और कांग्रेस से ही पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये पार्टीशन हो, सही है। पर बाद में जब ये पार्टीशन हो जाती है तो ये सारी की सारी फेवर में हो जाती है मुस्लिम्स के, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी ईस्ट बंगाल में, तो इसलिए यहाँ पर मुसलमान खामोश ही थे। और यहाँ पर जो अगर बिजनेस की हम बात करें, यहाँ पर जो बिजनेस पर्सन थे, सही है, तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इतनी सारी फसादें हो, और इसलिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज पर हिंदू वर्क कर रहे थे, हिंदुओं की थी,
ठीक है। अब ये जब पार्टीशन हो गई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये सारी की सारी इंडस्ट्री ईस्ट की मुसलमानों के कंट्रोल में आ गई। तो यहाँ पर ये हिंदू नहीं चाहते थे, ये बिजनेस वाले जो थे, जितने भी पर्सन्स थे, जितने भी लोग थे हिंदू, ये नहीं चाहते थे कि ये साइड मुसलमानों के पास जाए। पर ये पार्टीशन हो गई तो इसलिए ये यहाँ पर जो है वेस्ट जो बंगाल है ये सारा का सारा हिंदुओं के अंडर में आ गया। तो जब ये पार्टीशन हुई तो यहाँ पर मुसलमान खामोश रहे, क्योंकि ये मुसलमानों की पार्टीशन फेवर में थी और वेस्ट मुसलमानों के अंडर में आ गया, क्योंकि वेस्ट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और वहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हिंदुओं को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हिंदुओं ने स्वदेशी मूवमेंट जो 7 अगस्त 1905 में बनाई, ठीक है, हिंदुओं और कांग्रेस ने मिलके, ठीक है, कांग्रेस हम यही कह सकते हैं कि हिंदुओं की पार्टी थी, हिंदुओं की जमायत थी, सही है, क्योंकि यहाँ पर हिंदूज जो है मेजॉरिटी में थे, तो इसलिए इन्होंने मिलकर स्वदेशी मूवमेंट बनाई जो ब्रिटिश के खिलाफ थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। और इन्होंने बायकॉट कर लिया कि हम जितने भी फॉरेन्स गुड्स से, फॉरेन्स की जो भी चीज़ें आ रही है, मतलब हमारे मुल्क से जा रही है, वहाँ से तैयार होकर आ रही है, हम वो चीज़ें बाय नहीं करेंगे, ठीक है। और इन्होंने ये मूवमेंट भी चलाई, आर्यन मूवमेंट, ठीक है। आर्यन मूवमेंट इसलिए चलाई कि ये जो है हिंदू जो है आर्यन से ही आते हैं ना, तो इन्होंने अपने पुराने जो कबीला था उसको याद करके ये मूवमेंट बनाई आर्यन मूवमेंट के नाम से, ठीक है। और इन्होंने जो है अपना प्रमोट करना स्टार्ट कर लिया, जितने भी इंडियन गुड्स थे, मतलब इंडिया का जितना भी सामान था उसको फिर से इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर लिया। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है इन्होंने बहुत सारी इंडिया के हिंदू जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और इन पूरी बहुत सारी इंडिया में इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में नुकसान भी दिया, बहुत सारे लोगों को जिंदा जलाया गया और बहुत सारे लोगों मतलब यहाँ पर मारा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम्स इनके साथ नहीं थे स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जो है यहाँ पर मुस्लिम इनके साथ नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो जो पार्टीशन है, पार्टीशन मुस्लिम्स के फेवर में थी, तो इसलिए यहाँ पर मुस्लिम्स इनके साथ नहीं थे बिल्कुल भी। तो इसके बाद जो है अन्नुलमेंट पार्टीशन होती है जो 1911 में, सही है, मतलब ये किंग जॉर्ज करता है अन्नुलमेंट में, मतलब ये कैंसिल करता है कि पार्टीशन जो है यहाँ पर हमारा ये मकसद नहीं था, तो इसलिए ये चाहता है कि हम इसको कैंसिल करते हैं। तो हिंदू और कांग्रेस जो है प्रेशर डालते हैं अंग्रेजों पर, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजों को जो ट्रेड है, ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ब्रिटिश के बिजनेस को। और आपको पता है कि ब्रिटिश यहाँ पर रूल करने इसलिए आए थे कि उनको अपना अच्छा बिजनेस करना था, सही है। जब इनका बिजनेस जो है बंद हो गया तो इसलिए फिर इन्होंने ये अन्नुलमेंट कर ली कि हम अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं और ये इन पार्टीशन को कैंसिल भी कर रहे हैं, सही है। तो इसलिए ये यहाँ पर जंग नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हमारा अच्छा कोई बिजनेस हो, और ये नहीं चाहते थे कि हिंदूज और जो है मुस्लिम्स में कोई भी फसाद हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हिंदुओं ने, कांग्रेस ने ये प्रेशर डाल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कि अगर आप ये पार्टीशन कैंसिल कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम बायकॉट करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने बायकॉट किया था जितनी भी इनकी गुड्स आते थे उन सब से, सही है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छी बात नहीं लगी थी, तो इसलिए इन्होंने अन्नुलमेंट कर दी पार्टीशन को। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का आप इंतजार रखिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।